सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला में और यहाँ पर जो एक सुमंता होटल है उसके जस्ट बाद एक टोला है, वार्ड नंबर 7 है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, वार्ड नंबर 9 में हम मौजूद है। यहाँ पर कुछ फैमिली है, एक फैमिली है जो काफ़ी परेशान है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। एक मामला है जो पेशेंट परवेज़ आलम है और डॉक्टर खुद प्रमोद कुमार। मामला ये है कि एक बच्चा जो कि 18 साल का है, इनका बेटा है और वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान था। उसके यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से शायद वो पेशाब करने में उसको तकलीफ़ें होती थी। और इसके बावजूद जब उसने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, जब डॉक्टर ने उनको सुझाव दिया कि हम उनका ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन के नाम पर एक कह सकते हैं कि इनके साथ धोखा हुआ और उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। हालांकि उनके साथ अब आखिर क्या उनका सिचुएशन है, क्या कुछ उनके हालात हैं, हम इनके बारे में इनसे जानेंगे और क्या कुछ वजह है कि ये डॉक्टर के बारे में कंप्लेन यहाँ पर आ रहा है। हम आपको बताते चले कि इनके माशी हाल क्या कह सकते हैं कि इनके हालात अच्छे नहीं हैं, पैसे को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के। आसपास में इनका घर जो है वो भी देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गरीबी यहाँ पर होगी। कहीं ना कहीं इनको इलाज कराने के लिए आसपास के लोगों का मदद लेना पड़ा था। आसपास के लोगों से इन्होंने पैसे एकत्रित किए थे, उसके बाद जाकर के इलाज करवाया। लेकिन जो डॉक्टर प्रमोद कुमार है उनके तरफ से इन्हें धोखा मिला। यहाँ पर उनकी माँ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकीना खातून। मकीना खातून है। क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला यही है कि हमरा बेटा लेकर गया प्रमोद कुमार के यहाँ। अच्छा। तो वो कैसका देखने के बाद वो का के से उसको जांच होगा, जांचेंगे 3000 रुपया या 4000 रुपया खर्चा होगा। खर्चा हुए के बाद उसका ऑपरेशन होगा। हम हमको बुलाइस, हम गए तो वो दूरबीन में देखाइस तो दूरबीन में कैसे गोश बढ़ा हुआ, पानी देके खोचारिस बढ़िया से तो उसको पेशाब नहीं हुआ। तो खोचारे के बाद उसको से कैसका किसे मैंने ऑपरेशन होगा। तो कल के ठीक है भर्ती कर लो, से कल तक में उसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम भर्ती रहें रात भर जो भर्ती रहे तो उसका पेशाब तो उतारा नहीं। पहली बात वो पेशाब उसका रुके हुआ था। तो सुबह में वो खूब और पेशाब रुक गया उसको, तो पेशाब उतरता था नहीं, तो वो खूब छटपटाता था। मेरा बेटा खूब थरथराता था। तो हम कंपाउंडर वो उसका था, तो हम कहें डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो डॉक्टर को नहीं बुलाया। तो वो एक सुइया दिया और सुइया दिए के बाद से वो पेशाब उसका मैंने झिलमिला के होने लगा। तो वो एक दिन दो दिन के बाद वो ऑपरेशन के तैयारी किया। जब तक पाई जमा किए चंदा बिहारी जितना कहा ले गए, वो तो कैसे हमको 30 हजार 40 हजार खर्चा होगा। अच्छा। हाँ पहले तो बाद कहीं इसका कि हम पेरू पर जो पाइप देंगे तो हम 10 हजार में या 5 हजार में कर देंगे। लेकिन उससे नहीं किया, होगा जिंदगी को खराब कर दिया। पहली बात वो कहा कि हम रेजर से करेंगे ऑपरेशन, उसका लेजर से हम साफ करेंगे, साफ करके तब जाकर को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे नहीं किया, पेरू पर पाइप दे के उसको छोड़ दिया। पूछे थे आपके लेजर से क्यों नहीं किए, क्या बोले डॉक्टर? वो कल के कब ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। से अब क्या हम उसको लेजर से करे, कुछ दिन में ना नीचा से 15-20 दिन में उसको नीचा से पेशाब होने लगेगा। टेस्ट वगैरह भी करवाए थे डॉक्टर साहब? हाँ। रिपोर्ट नहीं दिया है। उनका जांच होगा, दूरबीन में जो देखा सो भी जांच होगा, वो भी नहीं दिया। सारा रिपोर्ट का कॉपी उन्हीं के पास? हाँ नहीं, आप बिलो नहीं दिया। अच्छा, तो बिलो नहीं, वो भी बिल नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया पैसा का बिल। तेरा बाद से फिर एगो एक्सरा कराया बाद में, वो भी एक्सरा नहीं दिया। मांगता था 40 हजार रुपया। अच्छा। लेकिन हम कोई आदमी के पकड़े तब ले जाके हम उसको मैंने 20 हजार के बदला में हम 18 हजार रुपया टोटल दिए। अच्छा, 18 हजार रुपया डॉक्टर को दिया। हाँ। लेकिन वो जो बता रहे थे कि हम इलाज करेंगे, सारा काम कर देंगे, नहीं किए। बताए लेजर से करेंगे, ऑपरेशन कर दिए, नहीं किया। वो कुछ नहीं किया। ऑपरेशन के बाद की ठीक नहीं हुआ। वो गए ना ऑपरेशन कराने के लिए जी। तो हम कहें कि इसका ऑपरेशन पेशाब नहीं होता नीचा से। हाँ। कैसे क्या होगा? हाँ। मेरी पुतो भी बोला कि नहीं हुआ आपसे तो आप पैसा वापस कर दीजिए, हम जहाँ मन होगा तहाँ ले जाएंगे। तो वो का बोला, दिल्ली ले जाओ, बम्बई ले जाओ, कहीं न सक्सेस होगा उसका। अच्छा। हाँ फिर आइएगा हम ही के लंग घूर फिर। कहाँ लेके गए थे?
चंडीगढ़ गए थे लेकर, चंडीगढ़। फिर चंदा बिहारी की हैं, मदद ली है, तो चंडीगढ़ से ले गए, तब चंडीगढ़ से आए हैं, तब जाकर हम कोई हल निकाले, हम केस चलिए किए ठीक। हैं। यहाँ पर इनकी भाभी भी, परवेज आलम की भाभी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन था, कैसे इन लोगों ने उस हालात से कैसे ये उस हालात से उभरी हैं। सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, शॉर्ट में बता दी क्योंकि आपकी सास पहले बता चुकी है। क्योंकि जब हमको ड्रेसिंग कराने के लिए बुलाया, हम गए ड्रेसिंग करवाने के लिए, तो हमको बोला कि आप ड्रेसिंग परेसिंग नहीं होगा, जो करने का था हमको हम कर दिए, अब ऐसा ही रहेगा वो पूरी ज़िंदगी। उसका ज़िंदगी के निकलने के लिए, जीने के लिए हम उसको पैप चीर के मतलब पेरू चीर के पेशाब पैप लगा दिए और कर दिए। हमको जो कहाँ करने का था हम अपना कर दिए। अब नहीं होगा, होने वाला है हमसे। आपको जहाँ जाना है आप जाके करवा लीजिए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे पटना जाइए, चाहे कहीं भी जाना है, आपको जाकर करवा लीजिए। फिर पैसा इलाज करवाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं था, सास लोग से मांग के, एकदम आसपास के लोगों आसपास से, मोहल्ले से, समाज से, मोहल्ला टोला के समाज से, बाहर से डॉक्टर तो मांगे थे 40,000 रुपया, लेकिन हम लोग के पास तो था नहीं जो हम लोग जमा करते। लोग से मदद किए तो हमारी सास को 20,000 रुपया हुआ। डॉक्टर साहब बोला था कि अगर नहीं 40,000 दोगे तो कम से कम 25,000 दो। हम लोग के पास 25,000 नहीं था, हम लोग 18,000 रुपया दिए। कहाँ पे है ये डॉक्टर, कहाँ पे बैठते हैं? डॉक्टर बैठता है मछट्टा गदियानी चौक जो है। अच्छा, तो आप लोगों ने उन पे कोई कार्रवाई की है, कहीं कोई कंप्लेन किया है? कंप्लेन किए हैं, बोले हैं कि बालू किए हैं। अच्छा, केस वेस भी किए हैं? हाँ, केस उस किए हैं, केस किए यही कि हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। अच्छा। ऑपरेशन सही नहीं किया, सक्सेस नहीं किया, तो हमको ऑपरेशन मतलब सक्सेस नहीं किया। इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ यही कि वो हॉस्पिटल बंद हो जाए, मेरे जैसा पेशेंट को धोखा न मिले। अच्छा, इसके लिए हम चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल बंद हो जाए। अच्छा ठीक है। परवेज आलम साहब के यहाँ पे भाई भी बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था, क्या हुआ था। हम उनके बड़े भाई हैं जी। हम तो नहीं थे घर पे। हम जो आए घर पे जब, तो हमारे भाई को पेशाब में तकलीफ़ हो गया था। उसका तो पेशाब बचपने से जो है तकलीफ़ था, लेकिन कई जगह करवाएं सदर हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो है पेशाब रुक गया एक बार तो हमारे भाई अम्मी हैं और हमारे भाई जिनके आइसक्रीम बेचते हैं, तो वो बोला कि डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास ले जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है, सो हो जाएगा। तो हम वो सब ले गया मेरे भाई लोग। तो हम गए लास्ट में, यहाँ से हमारे वाइफ बताएं कि ऐसे ऐसे हो गया भाई को, तो हम गए दौड़े। तो डॉक्टर साहब से हम बात किए, डॉक्टर साहब कैसे क्या होगा, तो इनका जो है पेशाब का जो रास्ता है जाम है, सो जो लेजर से जो है इनका हम सफाइया करेंगे। सो जो है कि सफाइया करने के बाद जो है इनका पेशाब बिल्कुल अच्छी तरह से उतरने लगेगा। ठीक है। और नहीं तो हम पेरू के पाइप निकाल देते हैं, वो जो हम 5,000 तक में हम कर देंगे, लेकिन इसका जो है बच्चा है ज़िंदगी खराब हो जाएगा। जब तक के लिए पेशाब उतार देंगे, जब तक के लिए मतलब पेरू में लगा देते हैं, लेकिन उसका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, नौजवान लड़का है, उसका ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन लेजर मशीन से जो है हम सफाई करके इसका जो है पूरा क्लियर कर देंगे। तो हम बोले खर्चा क्या लगेगा सर, तो वही 40-50 के आसपास में लगेगा। उतना भी नहीं बताया कि इतना देना ही है, 40-50 हज़ार के लगभग बताया वो। तो हमने बोला उनको कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, सो हम लोग के पास पैसा तैसा नहीं है, इतना पैसा हम कहाँ से लावेंगे, थोड़ा कम सम में कर दीजिए। तो बोला डॉक्टर साहब कि गरीब तो यहाँ सब हैं, जिसके 2 हाथ पैर है वो तो गरीब थोड़ी है, सब तो सभी गरीब है तो अमीर है। हम कहले ऐसे बात क्यों कर रहे हैं सर, दुनिया में बहुत सारे पैसे वाला भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, सो कुछ कम करके कर दीजिए जब हो जाएगा। तो हमने उनको 15,000 रुपया जो है जमा किए, जब तक मतलब खुशी में कि जब हो जाएगा तो चलिए करिए, हाथ लगाइए। 15,000 रुपया जमा कर दिए। जब ऑपरेशन जो किया वो, तो हम देखे पेरू में पाइप निकाल दिया वो। तो हम डॉक्टर साहब से बात किए, डॉक्टर साहब उनका ऑपरेशन हो गया? तो हाँ हो गया। तो हम कहे ये पेरू में पाइप निकाल दिए हैं, तो जब तक के लिए हम निकाल दिए पेरू में है, जो है 15 दिन के बाद जो है, 15 दिन के बाद 1 महीना के बाद जो है इनके जो है मेन रास्ता से पेशाब होने लगेगा, तो हम ये पाइप हम निकाल देंगे। तो हम गए, फिर नहीं वो उतरा पेशाब उसका मेन रास्ता से। हम बोले डॉक्टर साहब
ये आप क्या कर दिए, हमारा भाई का तो ज़िंदगी खराब हो गया। तो बोला इसका जो नस जो है पूरा जाम है, नहीं होने वाला है, आप कहीं भी लेके चले जाइएगा ना, कहीं भी नहीं होगा। हम कहले ठीक है, वहाँ से जो है हम लोग उनको कुछ नहीं बोले, हम लोग चुपचाप आ गए कि मतलब हम गरीब आदमी हैं, इससे क्या उलझेंगे, डॉक्टर से कहीं उलझेंगे, हमको गलत सलत के इल्ज़ाम में फंसा देगा। तो हम लोग वहाँ से चुपचाप चले आए। इसी के सिलसिले में जो है हम लोग केस कर दिए। तो ऐसे कार्रवाई हुआ है कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रशासन आए हुए थे, हम लोग से पूछताछ किया है, इजहार लिया है, तो 29 तारीख को बुलाए हुए हैं। ठीक है, तो 29 तारीख को हम लोग जाएंगे, हम देखिए वहाँ क्या होता है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, चाहते हैं आप? हम चाहते यही कि हमको इंसाफ चाहिए। ऐसे फ्रॉड लोगों का क्लिनिक जो है बंद होना चाहिए। जैसे हमारे साथ किया होगा और भी लोगों के साथ किया होगा, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। यहाँ इस लोकेलिटी के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ आसपास में रहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे इनका हेल्प हुआ, किस तरह से आप लोगों ने? इनका तो सारा जगह से चंदाबेरी किया गया, अच्छे अच्छे लोग पैसे दिए इनके पीछे इलाज के लिए। सारा पैसा ये डॉक्टर साहब ठग लिए और बाद में ये बोले कि ऐसा ऐसा बात है, इसका कोई इलाज नहीं होने वाला है, ना यहाँ होगा, ना कहीं भी लेके जाइए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं इसका इलाज नहीं। अब ये लोग किसी तरह इंतजाम पैसा का करके चंडीगढ़ गए, वहाँ इलाज करवाए। अब यही चाहते हैं कि गरीबों को इंसाफ मिले, इस डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई हो, इनका क्लिनिक बंद किया जाए और जो भी गरीब को अब मुआवजा होता है सो दिया जाए। ये लोग बहुत बेचारी बड़ा परेशान हाल है, क्या नाम गरीब है। मेरा नाम खुदा बख्श हुआ। ठीक है, बताइए। ऐसा हालात हमने सुना कि बच्चे को ज़िंदगी खराब कर दिया फिर प्रमोद झा। तो हम सब जो हैं 10 भाई को कान में कहें कि देखिए बच्चे का ज़िंदगी खराब होने वाला है और बच्चे मरने के नौबत में आ गया है। तो हम सब जो हैं 10 भाई मिलकर इसको हल कैसे निकाला जाएगा। तो 10 भाई जो है मिलकर हल निकाला गया और सबको चंदा बेरी करके उस बच्चे को चंडीगढ़ हम लेकर भागे। तब जाके बच्चे को सक्सेस करके लाए, ऑपरेशन करा के लाए हैं। और सुश्री बच्चा देखिए बहुत अच्छा है। और प्रमोद कुमार जो है उसको उल्टा सीधा ऑपरेशन करा के और बच्चे को हमको जान मारने के फेरी में लगा हुआ था। ऐसे चाहते हैं कि उस बच्चे हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और उस बच्चे को गार्जियन को इंसाफ मिलना चाहिए। परवेज की मां और उनके परिवार के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम के बाद हमारी टीम सीधे पहुंची है आस्था सर्जिकल हॉस्पिटल जो गदियानी चौक मधुबनी में अवस्थित है। और यहाँ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं जो MBBS हैं, MS सर्जन हैं, FIMS, GES, FMAS, FAIS, असिस्टेंट प्रोफेसर DMCH दरभंगा हैं। अभी हम इनसे मिलकर हम जानेंगे कि क्या है उस 18 वर्षीय परवेज का मामला। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हिंदुस्तानी मीडिया में। असल एक शिकायत आई थी, एक पेशेंट था आपका 18 साल का परवेज जो 3-4 महीने पहले जिसका एक ऑपरेशन हुआ था, यूरिनरी से संबंधित प्रॉब्लम था। उसका कहना है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लेज़र से मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन उन्होंने लेज़र से ऑपरेशन नहीं करके आपने वहाँ जो है ऑपरेशन करके पाइप लगा दिया और पेशाब को बाहर निकालने का काम किया आपने, उसने केस कर दिया है। ऐसा क्या मामला सर? देखिए, एक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का केस था जो कि आई थिंक सितंबर में मेरे यहाँ आया था। यही लोकल पेशेंट था, काफ़ी गरीब था। और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का हम लोग जो स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है उसको IUU मेथड बोलते हैं, इंटरनल ऑप्टिकल यूरेथ्रोटोमी, जो मशीन से होता है, लेकिन वो स्मॉल स्ट्रक्चर में करते हैं। बड़ा स्ट्रक्चर जब भी होता है तो उसको प्रोसीजर को वहीं आप अबैंडन कर दीजिए और लाइफ सेविंग जो भी मेजर्स है वो कीजिए। मेरे यहाँ आया, हम ऑपरेशन किए, काफ़ी एक बाइट लेके हम काटने की कोशिश भी किए तो लगा कि काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है। तो वहीं से हम लोग रिटर्न हो गए और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। उसमें होता क्या है, लाइफ सेव करने के लिए और किडनी को बचाने के लिए सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी किया जाता है। और ये फिर डिफिनिटिव जो ऑपरेशन है अपने बिहार में बहुत अच्छे से नहीं होता है। अगर जब भी लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो वो सारी बातें मरीज को पहले भी, ऑपरेशन से पहले भी बता दिया गया था। उनके साथ जो भी अटेंडेंट आए थे, शायद हमको लगता है कि उनके कोई केयर टेकर थे, उनको हम अच्छी तरह से बता दिए तो वो बोले भी कि हाँ सर, हमने
पहले भी कराया है डॉक्टर मनोज कुमार के यहाँ, जानते हैं हम, कोई रिजल्ट नहीं है। बेसिकली अब वो अटेंडेंट भी नहीं है, या जो भी केस किए हैं हमको लगता है किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं। मरीज को मेरे तरफ से ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद भी अननेसेसरी आप प्रेशर दे रहे हैं या पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आप डिस्टॉर्टेड बात कर रहे हैं, या मेरे तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। भाई इस चीज को प्रूफ करने के लिए कौन कर पाएगा कि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर था या कॉम्प्लिकेशन पार्ट है? ये तो कोई एक्सपर्ट ही आपको इस पे डिफाइन कर पाएगा। उस चीज को हमको लगता है कि कोई जो हमसे साधना होगा दुश्मनी, तो वो चाह रहा होगा कि उस मामले को और उछाले। बेसिकली इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो हमको लगता है ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 4 केस नहीं होगा। भाई आप भगवान थोड़े ही होते हैं, लॉन्ग स्ट्रिक्चर है, हम तो लाइफ सेव उसको किए, और डिफिनेटिव में हम उसको जो भी बेटर सेंटर है वहां जाने के लिए बोला गया, पंजाब से उन्होंने हाँ जो भी, और उनको ऐसे पैसा के लिए हो या इनवाइट होके मेरे यहाँ से गई हो, ऐसा भी कुछ बातें नहीं है। उसको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा गया था। यही सब बात थी। तो हमको इधर कुछ 2-3 दिन पहले हमको ये बात पता चला। हम ये जान रहे हैं कि देखिए वो गरीब अटेंडेंट है, उसको इतना ज्ञान भी नहीं है कि क्या हो सकता है। कोई चढ़ाने वाले होंगे, उस चीज को मामला को बड़ा करने का कोशिश कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब तो अब बताया कि आपने से बताया कि बहुत ही आपने एक बारीक बात बताया है कि यह मामला इतना आसान नहीं है कि कौन जांच करेगा कि आप सही थे या गलत। हम कॉम्प्लिकेशन करेंगे तब नहीं ये बात होगी। भाई तो कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। FIR अगर कर दिया उसने तो फिर इससे इसको मसले का हल नहीं होगा। अब दिक्कत इस बात का है कि वो क्या चाहते हैं। हमको तो अभी तक कोर्ट का कोई नोटिस भी नहीं आया है। और दूसरी चीज, वो कॉम्प्लिकेशन जब कर रहे हैं तो वो एक टीम गठित होगी। टीम गठित होगी, वो कॉम्प्लिकेशन मेरा है तब ना आप हमको कल्प्रिट मानेंगे। वही वो चीज तो एवरीडे होता है डिफिनिटिव प्रोसीजर। अगर हम मान लीजिए कि हमको परेशानी हो रही है, अगर कोई लैब कोली हम लेते हैं, उसको हम बोले हुए हैं कि हम लैब कोली ही करेंगे। अगर डिफिकल्टी हो रही है तो रिस्क बॉन्ड पे लिख लेते हैं कि उसको अगर जरूरत पड़ने पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। अगर हम मरीज को मार ही देते या कुछ हम बड़ा काम कर देते, लाइफ ही उसका चला जाता है। अगर हम मान लीजिए कि बड़ा प्रोसीजर करते, ब्लीडिंग होने लगता है, उसी से वो मर जाता है। तो वो करके फिर फायदा क्या हुआ आपको? सारा खेल करते हैं लाइफ को सेव करने के लिए। हमको तो इस बात में कोई बहुत इम्पैक्ट ही नहीं लग रहा है। हमको तो लगता है कि इससे ज़्यादा खराब काम होता है इस बात में। तो मेरे प्राइवेट में हो या मेडिकल कॉलेज में हो, जहाँ भी होता है, शुरू और किताब भी बोलती है कि नीचे से आप एक बार जो भी मेथड है अपना ट्राई कर लीजिए। अगर इजीली जाता है तो आप प्रोसीड कीजिए, इजीली नहीं जाता है तो डाइवर्सन आप कर दीजिए। सिंपल सा डाइवर्सन है। पेशाब को आप डाइवर्ट कीजिएगा, किडनी आपका बचेगा। नहीं डाइवर्ट कीजिएगा तो किडनी हाइड्रोनेफ्रोटिक होकर ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर हमने किया है। थैंक यू सर। दरअसल मेरा मकसद था कि डॉक्टर साहब से मिलकर इस बात को जानें कि आखिर सच्चाई क्या है, ताकि यह बात हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।